हेलो ऑल, वेलकम टू अकेडजा। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल। मतलब वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स इफ वी हैव सम अननोन सैंपल और हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दोस टेस्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो वहां पे मैंने ल्यूकास टेस्ट पढ़ाया था। सो आई विल नॉट बी अगेन डिस्कसिंग ल्यूकास टेस्ट इन डिटेल, बट हमें पता है कि ल्यूकास टेस्ट जो होता है इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। और ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। करते क्या है, इसमें अल्कोहल का रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं विच इज HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो हमें मिलता क्या है, हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है जो कि व्हाइट पीपीटी या टर्बिडिटी देता है हमें सोल्यूशन में। ठीक है। सो व्हेन वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है विद इन सेकेंड्स, एंड सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हमें टर्बिडिटी मिलती है इन 5 to 10 मिनट्स। एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पे तो हमें टर्बिडिटी नहीं मिलती, अगर आप उसको हीट करते हो तो 30 मिनट्स और मोर में हमें वहां पे टर्बिडिटी मिलती है। सो दैट इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। Now moving on to the other test which is your Victor Mayer test। ये अभी हम पहली बार पढ़ने वाले हैं। ये टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो देखो इस टेस्ट में होता क्या है, अभी मैं बताऊंगी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं। बट इसमें होता क्या है कि अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसमें रेड कलर का सोल्यूशन ऑब्टेन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ वी गेट ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, एंड टर्शरी अल्कोहल में कलरलेस, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो आप इसको एक्सक्यूज मी, आप इस चीज को मेमोराइज कैसे कर सकते हो, यू कैन इजिली मेमोराइज विद द निमोनिक्स RBC। दिस इज फॉर विक्टर मेयर टेस्ट कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए R स्टैंड्स फॉर रेड कलर सोल्यूशन, एंड फॉर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ब्लू स्टैंड्स फॉर B स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए C स्टैंड्स फॉर कलरलेस सोल्यूशन। तो RBC ये निमोनिक्स में आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं फिलहाल कि इसमें होता क्या है। सो व्हाट वी डू इन विक्टर मेयर टेस्ट, सबसे पहले आपने देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम कराते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन। मतलब यहाँ पे पी फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलके आपको क्या देगा, PI3। सो वी नो दैट कि ये आपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा है कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे OH को सब्सटीट्यूट करेगा आयोडीन। सो व्हाट यू गेट, यहाँ पे आयोडो एल्केन मिल गया आपको, राइट। OH को सब्सटीट्यूट कर रहा है आयोडीन, सो वी गेट आयोडो एल्केन। नेक्स्ट इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। नाउ सिंस आयोडीन I माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ, OH को सबसे पहले सब्सटीट्यूट किया आयोडीन ने। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस आयोडाइड आयन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो इसको कौन सब्सटीट्यूट करेगा, इसको सब्सटीट्यूट करेगा आपका NO2 माइनस आयन। सो व्हाट यू गेट, यहाँ पे आपको मिला नाइट्रो एल्केन। तो सबसे पहले आपको मिला आइडो एल्केन, देन यू आर गेटिंग नाइट्रो एल्केन। अब क्या कराते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रस एसिड। HNO2 इज योर नाइट्रस एसिड। ये एसिड जो है वो आगे आप चल के देखोगे कि डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने में भी हम ये एसिड यूज करते हैं, अमीन्स चैप्टर में आप देखोगे। सो फिलहाल यहाँ पे देखो HNO2 इज व्हाट, नाइट्रस एसिड। जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है, यू आर गेटिंग नाइट्रोलिक एसिड आपको मिलता है। तो एक्चुअली पे यहाँ पे होता क्या है, जो आप नाइट्रस एसिड ले रहे हो, दिस इज योर what you're taking HNO2, right? So this is your OH group and this is your NO group। ठीक है, ये आपका है, ये नाइट्रस एसिड है। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रो एल्केन में आपको पता है कि ये जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दैट अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज योर एसिडिक, क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो -I की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे
आप निकाल दो H2O को, माइनस H2O मीन्स आपने यहाँ पे H2O निकाला, एंड देन ये NO ग्रुप इस CH के साथ जुड़ जाएगा, सो RCHNO2 NO। एंड अगर आप इसका एक्सक्यूज मी टॉटोमराइजेशन करा दो, टॉटोमराइजेशन तो आपने पढ़ा हुआ है ना, क्या होगा, आई मीन व्हाट हैपेंस, ये जो H है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, राइट, एंड देन फाइनली डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा OH, सो C डबल बॉन्ड NOH, सो ये है नाइट्रोलिक एसिड। तो अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली आपको बुक्स में चाहे ये गिवन हो या ये गिवन हो, एक ही चीज होगी क्योंकि ये दोनों टॉटोमर्स है एक दूसरे के। तो जब आप नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा। नाउ दिस नाइट्रोलिक एसिड इज कंटेनिंग दिस हाइड्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। तो फाइनली क्या होता है कि जब आप इसका रिएक्शन फर्दर किसी बेस के साथ कराते हो, है ना, KOH ले लो, NaOH ले लो, आप कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक प्रोटॉन रिएक्ट करेगा आपके बेस के साथ और अभी आपको एक सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस यू गेट अ रेड कलर्ड सोल्यूशन। तो मैंने क्या बोला था कि 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप विक्टर मेयर टेस्ट कराते हो तो आपको रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। नाउ सारे सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करने हैं विद सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ, तो OH सब्स्टिट्यूट होगा किससे, I से, I माइनस आएगा, OH को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे आपका बना आइडो एल्केन। देन व्हाट हैपेंस, आइडो एल्केन का रिएक्शन आपने करवाया सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो I माइनस को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, NO2 माइनस करेगा, देन यू गेट नाइट्रो एल्केन, है ना, नाइट्रो एल्केन मिल गया। अभी इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, नाइट्रस एसिड के साथ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर दिखाया था ना कि आप क्या कर रहे थे, नाइट्रस एसिड का OH और इसका H रिमूव कर रहे थे, तो इससे OH रिमूव करो, इससे H रिमूव करो और यहाँ पे NO जोड़ दो, तो यहाँ पे NO आ गया। So this is called as your pseudonitrile. This is actually called as pseudonitrile. इसको बोलते हैं pseudonitrile, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। सो वी गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, बट अगर आप इसका फर्दर रिएक्शन करवाते हो KOH के साथ, बेस के साथ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दिस इज इटसेल्फ ब्लू कलर का, तो इसलिए आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है, बट क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती बेस के साथ, ठीक है। सो विद सेकेंडरी अल्कोहल आपको ब्लू कलर सोल्यूशन मिलेगा, एंड विद टर्शियरी अल्कोहल आप ये रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन नहीं होगी, एंड हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द मीडियम। सोल्यूशन का कोई कलर चेंज नहीं करेगा, वो कलरलेस ही रहेगा, देयरफॉर वो क्या होगा, वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। सो फॉलोइंग ऑल दो स्टेप्स, अगर आपको रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर सोल्यूशन मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, नो चेंज इन कलर इंडिकेट्स टर्शियरी अल्कोहल। सो दैट इज द विक्टर मेयर टेस्ट। Next test that we can take is chromic acid test, which is a qualitative test। वही है कि यहाँ पे हम इस टेस्ट के थ्रू ये पता करते हैं कि जो आपका अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है। तो एक्चुअली ये जो टेस्ट है वो आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल्स को कंप्लीटली डिस्टिंग्विश तो नहीं करता, बट हाँ इस टेस्ट से हम ये चीज जरूर बता सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल होगा वो या तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे ये जो टेस्ट होता है इट इज गिवन पॉजिटिव बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, बट इट इज गिवन नेगेटिव बाय टर्शियरी अल्कोहल। सो वी कैन जस्ट गेट क्लैरिटी कि आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो अल्कोहल आपका टर्शियरी अल्कोहल नहीं है, एंड दैट मीन्स कि वो अल्कोहल आपका या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। उसके लिए हम फर्दर टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। Now that so we can say it can distinguish tertiary alcohol from primary and secondary. तीनों को completely नहीं कर सकता। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब either 1 डिग्री और 2 डिग्री, नेगेटिव मीन्स टर्शियरी अल्कोहल। सो इसमें करते क्या है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आई मीन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया होगा, ऑक्सीडेशन यूजिंग माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो वहां पे मैंने जोन्स रिएजेंट पढ़ाया था जहाँ पे मैंने लिया था क्रोमिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट लिया था इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड वाटर। तो एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ पे भी लेनी है। आप
देखो यहाँ पे, तो अगर आप क्रोमिक एसिड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इट इज +6, राइट। जब आप अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराते हो, सिंस यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दिस क्रोमिक एसिड इज इटसेल्फ ऑरेंज और रेड कलर, ये इसी कलर का होता है। और जब आप इसका रिएक्शन कराते हो प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो क्या होगा, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, सिंस इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किस में करेगा, एसिड में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। एंड खुद को ऑब्वियसली अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस करेगा, सो इट कैन रिड्यूस इट सेल्फ इनटू क्रोमियम +3 और क्रोमियम +4। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा, आई मीन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दिस इज अ कलरीमेट्री टेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीडियम का कलर चेंज होने से हम ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो है रिएक्शन हो रही है या तो नहीं हो रही है। अगर मीडियम का कलर जो है वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया या ऑरेंज से ब्लू हो गया या ग्रीनिश ब्लू हो गया, सो दैट मीन्स कि वहां पे रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स जो भी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, एंड ये सेम चीज आपकी होती है सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन में करता है, खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो जो मीडियम का कलर है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। सो या तो आपका अल्कोहल होगा प्राइमरी या सेकेंडरी, बट अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो उसके साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। इनिशियली अगर आपका ऑरेंज या रेड कलर था मीडियम का, तो फाइनली आपका वही कलर रिटेन्ड रहेगा वहां पे, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द मीडियम। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, सो दैट शोज दैट कि आपका जो रिएक्शन है, जो आपका अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, दैट्स द टर्शरी अल्कोहल। सो कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू और यू कैन से ग्रीन indicates the presence of 1 degree or 2 degree alcohol, right? So this is also one of the tests जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि आपका tertiary alcohol absent है and primary and secondary जो है वो present है। So these are some of the tests जिसके थ्रू हम आपके alcohols को distinguish कर सकते हैं। And in the forthcoming lectures we'll be discussing some more important reactions of the alcohol.